एक समय की बात है, एक राज में राजा राज करता था। वह बहुत ही लोकप्रिय और दयालु स्वभाव का था। उसके खजाने में जो कुछ भी होता, वह जरूरतमंद लोगों को बांट देता। वह दयालु होने के साथ साथ बड़ा बुद्धिमान भी था और वह अपने ज्ञान से बहुत ही नाखुश रहता था। वह और भी ज्ञान अर्जित करना चाहता था। एक बार उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलावा भेजा और कहा, मैं ज्ञान का प्यास रखता हूँ, मुझे और ज्ञान चाहिए। हमारे राज्य में आप किसी ऐसे ज्ञानी और जानकार व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी जानकारी और बढ़ा सके? उसके मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा, आप स्वयं बहुत ही ज्ञानी हैं महाराज। आप क्या जानना चाहते हैं उससे? क्योंकि आपकी तरह ज्ञानी तो यहाँ कोई नहीं है। आपके राज्य में भी सभी आप ही के भांति ज्ञानी भी हैं, साथ ही आपकी भांति हृदय वाला सुंदर भी हैं। अगर इस पर भी आपका मन संतुष्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक वीरान जगह है, जहाँ के वर्जित जंगल में एक आदमी रहता है, जिसका नाम नंगोपो दुकोचन है। वह बहुत बड़ा विद्वान है। अगर आपकी भेंट उससे होगी, तो वो आपकी ज्ञान की पिपासा को तृप्त कर सकता है। अपने मंत्री से यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने आप को सामान्य वेशभूषा में तैयार किया, उस गुरु के लिए सोने का छोटा सा टुकड़ा लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। पूरे जंगल में राजा ने उस विद्वान की तलाशी की। अंत में राजा की उस आदमी से भेंट हो ही गई। राजा को वह एक कसाई जैसा दिखाई दिया। राजा जो सोना अपने हाथ में लाया था, उसे उस आदमी को देना चाहा और कहा, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे अपना ज्ञान दे दो। मैं बदले में तुम्हें सोना दूंगा। जबकि उस आदमी को लगा वो अपने वादे पर अडिग नहीं रहेगा, सोने का लोभ दिखाकर उसका ज्ञान छीन लेगा, इसलिए उसने वहीं पर उसे मार लेने का निर्णय लिया। तब उस आदमी ने राजा से कहा, अगर तुम वाकई ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखते हो, तो तुम्हें साबित करना होगा। उसके लिए तुम्हें उस चोटी से कूदना होगा। राजा ने सोचा, मेरे ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही मैं चोटी से कूदता हूँ, तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। जबकि ज्ञान अर्जित करने के बाद मैं मरता हूँ, तो उसे किसी तरह का पछतावा नहीं होगा, जबकि यही ज्ञान उसकी अगले जन्म में सहायता करेगा। इसलिए राजा ने कहा, चोटी से कूदने से पूर्व मैं ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो भी कहेंगे, उसका पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। राजा के शब्दों से सुनकर उस आदमी ने फैसला ले लिया कि उसे अनुभव और ज्ञान से संवर्जित मंजूश्री प्रदान करे, ताकि वो सबके प्रति न्याय संगत रह सके। उससे ज्ञान प्राप्त करने के बाद सोने का टुकड़ा उस आदमी को सौंप कर वादे के मुताबिक वह चोटी से कूद गया। पर अपने ज्ञान के प्रभाव से वह सही सलामत जमीन पर उतर गया। ज्ञान प्राप्त कर राजा खुश हुआ। उसके बाद राजा अपने राज में लौट आया। वह न्यायपूर्वक शासन चलाने लगा। कुछ महीने के बाद वही आदमी राजा के राज में अपना सोना बेचने आया। सैनिकों ने जब अपने राजा के राजसी चिन्ह वाला सोना उस व्यक्ति के हाथ में देखा, तो उसे उस पर संदेह हो गया कि इस जंजर बूढ़े व्यक्ति के पास यह सोना कैसे आया। वे उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले आए। जब राजा ने उस आदमी को देखा, तो तुरंत ही अपने गुरु को वह पहचान लिया। राजा ने उसका सम्मान किया और अपने दरबार में उचित स्थान देकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के आधार पर राजा न्यायप्रिय शासक बनकर प्रजा के हित में शासन करने लगा। कहानी होती है समाप्त।